नमस्कार दोस्तों, द न्यूज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय सिंह। दोस्तों, दिल्ली सेवा विधेयक यानी दिल्ली सर्विस बिल 2023 लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों से अब पारित हो चुका है। आज यह बिल राज्यसभा से पारित हुआ और अब जल्दी ही ये कानून बन जाएगा। लेकिन दिल्ली सर्विस बिल के राज्यसभा से पारित होना यह विपक्षी गठबंधन के लिए एक बहुत ही बड़ी पराजय का मामला तो है ही, साथ ही साथ मीडिया का वह सेक्शन जिसे देश की बहुसंख्य जनता, बहुत बड़ी संख्या में लोग असली गोदी मीडिया मानते हैं। हालांकि ये गोदी मीडिया शब्द उनकी ओर से ही क्वाइन किया गया था, जिसमें कि एक पत्रकार है जो दाढ़ी वाले हाथ मलते हुए अक्सर आपको दिखाई देते हैं, दूसरा इतने लंबे फेंक करके नमस्कार करता है अपने चैनल पे। तो इन सब के लिए बहुत ही करारा तमाचा है ऐसे रियल गोदी मीडिया वालों को, क्योंकि ये पिछले 5-7 वर्षों से लोगों को इस बात को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2019 में उनको बहुमत नहीं मिलेगा। ये लोग बार बार कह रहे थे कि बीजेपी 200 के आसपास सिमट जाएगी और 250 भी अगर मिले या बीजेपी को कहीं से बहुमत नहीं मिलेगा तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा, और अगर बीजेपी सरकार बना भी ले तो नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज ये साबित हो गया कि ये कितने बड़े झूठ का प्रोपेगेंडा अपने सिर पर ढो रहे थे, ये साबित हो चुका है। ये जितने भी बीजेपी विरोधी, संघ विरोधी पत्रकार हैं जो अपने चैनल पर बैठकर और कई तरह के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जो कि साफ तौर पे दलाली ही दिखाई देती है, तो इनका ये बार बार कहना होता है कि अब तो बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, क्योंकि बीजेपी को तो हर चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसके हर राज्य में सीटें कम हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी को 250, 225 के करीब सीटें मिलेंगी और फिर बहुमत जुटाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर भाजपा ने बहुमत जुटा भी लिया तो भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में उनको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट रखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम कुछ पल के लिए मान भी लें कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो वैसी सूरत में क्या होगा? तो आज राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को बिना बहुमत के भी अपना ये दिल्ली सेवा बिल पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आंध्र प्रदेश से भाजपा को सपोर्ट मिला, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का, और साथ ही साथ नवीन पटनायक, इन दोनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी उनके राज्यों में चुनाव लड़ती है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुकाबला है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस से, और उड़ीसा में नवीन पटनायक से सीधे सीधे मुकाबला होता है भारतीय जनता पार्टी का। बावजूद इसके नवीन पटनायक ने और जगन मोहन रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के इस बिल का समर्थन किया और विपक्षी गठबंधन को फिर मुंह की खानी पड़ी। जाहिर है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसको किसी भी सूरत में 125 से ज्यादा सीटें इस बार फिर लोकसभा में 2024 में मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर इनको 150 सीटें मिल भी गई और भारतीय जनता पार्टी की टैली अगर 250 के आसपास सिमट जाती है, तो क्षेत्रीय पार्टियां, ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां जो राष्ट्रवाद में यकीन रखती हैं लेकिन उनके नेतृत्व की प्राइम मिनिस्ट्रियल महत्वाकांक्षा नहीं है, वैसी क्षेत्रीय पार्टियां देश को चाहेंगी कि एक मजबूत सरकार मिले, तो वो 250, 250 के करीब वाली पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगी या 150 वाले दलों के साथ जाना पसंद करेंगी जो आपस में सिर्फ उटव्वल करते रहेंगे और बार बार इस बात का बहाना देंगे कि वो एक अच्छा गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो सरकार बचाने में ही उनका पूरा का पूरा समय जा रहा है। दोस्तों, पत्रकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको इस बात की चिंता नहीं है कि अगर केंद्र में कोई मजबूत सरकार नहीं बनेगी तो देश किस तरीके से रसातल में चला जाएगा। उनको इस बात का ही एकमात्र चिंता है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाए। अरे, उनके सत्ता से बाहर होने के बाद कोई विकल्प दिखाई देता है? लेकिन देश की जनता ने ऐसे लोगों को करारा तमाचा देने का भरपूर प्रबंध कर रखा है। 2024 में चाहे पिछले 6 महीने के किसी भी पोल सर्वे को आप उठाकर देख लें, तमाम पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के लिए 300 के करीब सीटें बताई जा रही हैं।
कम से कम 300 सीटें, और एनडीए गठबंधन के लिए 350 से ज्यादा सीटों का उसमें साफ तौर पे प्रबंध दिखाई दे रहा है, जो जनता ने पहले ही से करके रखा हुआ है। बावजूद इसके कुछ सर्वे में ये आ रहा है कि पिछली बार की तुलना में, यानी 2019 की तुलना में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हर एक ऐसे राज्य में, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की 2-2, 4-4, 5-5 सीटें कुछ कहीं कहीं कम हो रही हैं। अभी की स्थिति मैं बता रहा हूँ, तो सीटें कुछ कुछ कहीं कहीं पर कम होती जा रही हैं, और ऐसे कुल मिलाकर के भाजपा को कुल 50-60 के करीब सीटों का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिमट कर चली आएगी लगभग 240 से 250 के बीच। और ऐसी सूरत में ये पत्रकार जो हैं, जो बार बार ये एक तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला तो फिर तो नरेंद्र मोदी से इस देश को छुटकारा मिल जाएगा। अरे भाई, देश में ऐसी राष्ट्रवादी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके नेतृत्व की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। वहां वो सब लोग नीतीश कुमार नहीं होते, सब लोग ममता बनर्जी नहीं होते, कि इन लोगों ने एक अवसरवादी गठबंधन बना रखा है, उसका नाम इन्होंने इंडिया दे दिया। तो अवसरवादी गठबंधन के सभी नेता अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करने की चिंता में लगे हुए हैं, लेकिन जो इनसे बाहर हैं वे जरूर सामने आकर और सरकार की हमेशा मदद करते रहे हैं, और आगे भी सरकार को मदद मिलती रहेगी। नरेंद्र मोदी को अगर बहुमत किस 2 पल के लिए मान भी लिया जाए कि किसी तरह से उनकी पार्टी को बहुमत 2024 में नहीं मिल पाया, एंड दे फॉल शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन अ सर्टेन सिचुएशन, तो वैसी स्थिति में भी कई क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की मदद करके एक मजबूत सरकार बनाएंगी। और आपने ये देखा है कि 1999 से लेकर 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह की सरकार चलाई थी, गठबंधन सरकार, उसमें गवर्नेंस का जो डिलीवरेंस था, यानी सरकार का जो अपना प्रदर्शन था, वह कई मोर्चों पे बहुत शानदार रहा। वह सर्व शिक्षा अभियान लागू करने का मामला हो, ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार का मामला हो, या फिर अच्छे गवर्नेंस का मामला हो, इकोनॉमी को 8% तक पहुंचाने का मामला हो, तमाम क्षेत्रों में वाजपेयी ने गठबंधन सरकार चलाते हुए अच्छी कामयाबी हासिल की थी। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि सेकुलरिज्म की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये तथाकथित जो सेक्युलर पार्टियां हैं, यही देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये कुछ जो पत्रकार हैं, जो सही अर्थों में ये किसी की गोद में बैठे हैं, यही गोदी मीडिया है। असली गोदी मीडिया वाले यही हैं। तो इस गोदी मीडिया को राज्यसभा से आज इस बिल के पारित होने से करारा तमाचा लग चुका है, और अब 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन को तो मुंह की खानी ही पड़ेगी, लेकिन इस असली गोदी मीडिया को एक और जोरदार करारा तमाचा लगना तय है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।